गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में, जिससे आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो टॉपिक कुछ और नहीं है, जिससे रिलेटेड ये चैनल है, वही टॉपिक है हेल्थ। हेल्थ क्या चीज़ है, जिसे जानना अति आवश्यक है। और हेल्थ की परिभाषा के अनुसार हेल्थ इज़ नथिंग बट हेल्थ इज़ ए complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। जिसको अगर आप हिंदी में समझेंगे, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारियों की अनुपस्थिति या दुर्बलता। स्वास्थ्य में जैसे आपने देखा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, तो कल्याण की स्थिति मतलब क्या? कल्याण की स्थिति मतलब वेल बीइंग या वेलनेस। तो व्हाट इज द वेलनेस, यानी हेल्थ एंड वेलनेस दोनों शब्द सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ स्वास्थ्य बीमारियों का अनुपस्थिति या दुर्बलता ही नहीं, बल्कि आपको शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से आपको स्वस्थ होना जरूरी है। तभी आपका स्वास्थ्य संपूर्ण माना जाएगा। उसी तरीके से कल्याण की स्थिति कुछ और नहीं, बल्कि कहा गया है द एक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग हेल्दी हैबिट्स ऑन डेली बेसिस टू अटेन बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आउटकम्स सो दैट जस्ट सर्वाइविंग यू आर थ्राइविंग। मतलब कल्याण जो है बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए दैनिक आधार पर स्वस्थ आदतों का अभ्यास करने का कार्य है, ताकि आप केवल जीवित न रहें, बल्कि आप फलते फूलते भी रहें। यानी डेली बेसिस पर हेल्दी हैबिट्स को जब आप क्या हैं फॉलो करते हैं अपने जीवन में, अपने रूटीन में, तो आप सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहते, सर्वाइव ही नहीं करते, बल्कि आप थ्राइव करते हैं। यानी अपने जीवन में क्या आप फलते फूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना स्वास्थ्य क्या है और कल्याण क्या है, यानी हेल्थ क्या है और वेलनेस क्या है। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और हिंदुस्तान में इसका बढ़ना तो तय ही है, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ कितने प्रकार के होते हैं? वेलनेस इंडस्ट्री में हेल्थ के बहुत सारे तरीके दिए गए, बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन मेनली WHO के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार जो इसके टाइप्स दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका फिजिकल हेल्थ, यानी शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर का स्वस्थ होना, आपकी एक एक सेल्स का, एक एक टिश्यूज़ का, और उस टिश्यू के माध्यम से जो ऑर्गन सिस्टम है, उस ऑर्गन सिस्टम का प्रॉपरली वर्क करना शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अगर इसे और डीपली आप जानना चाहेंगे तो फिजिकल हेल्थ refers to the state of the body's overall well-being and its ability to perform daily tasks effectively। मतलब जो डेली टास्क होता है उसको इफ़ेक्टिवली आप बिना थके, बिना रुके और बिना क्या है एनर्जी लॉस के आप उसे आप प्रॉपरली डेली कर सकें, ये आपका शारीरिक स्वास्थ्य है। आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, आपके अंदर क्या है वो पावर, एनर्जी होना चाहिए, तब जाकर के क्या है आपका शारीरिक स्वास्थ्य माना जाता है। और रेगुलर डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि आज आप क्या हैं बेहतर फील कर रहे हैं तो आपने अच्छा परफॉर्म किया और कल आप क्या है बेकार परफॉर्म किए, क्योंकि आप फिजिकली अनफिट फील कर रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ है डेली एक्सरसाइज। यानी डेली आपको क्या है एक्सरसाइज करना होगा। आपके वर्क के लोड के अनुसार आपको अलग अलग एक्सरसाइज है। हो सकता है जो एक्सरसाइज या व्यायाम दूसरे के लिए बेनिफिशियल है वो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, तो आपकी वर्किंग कैपेसिटी या वर्किंग रूटीन के आधार पर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए आवश्यक है। अगर आप एक ऑफिशियल हैं, अगर आप क्या है लेबरर हैं, या फिर आप क्या है आपका काम शारीरिक से ज़्यादा मानसिक है, तो हर व्यक्ति के लिए क्या अलग अलग एक्सरसाइज होता है। हर इंसान को हर एक्सरसाइज नहीं बेनिफिट देती है। तो एक्सरसाइज बहुत ही क्या है ज़रूरी है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइट, क्योंकि ये शरीर है, ये तमाम सारे प्रोटीन्स और विटामिन से मिलकर बना हुआ है।
तमाम सारे मिनरल्स इस बॉडी को क्या है रेगुलेट्स करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट जो क्या है पोषक तत्व से भरपूर तो हो ही, लेकिन क्या है वो स्वास्थ्यपूर्ण भी हो, ऐसी डाइट आपको चाहिए। और सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप, इस बॉडी के लिए पर्याप्त मात्रा में आराम की भी ज़रूरत होती है क्योंकि आप रोबोट नहीं हैं। और साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में साउंड स्लीप यानी गहरी नींद की भी ज़रूरत होती है। मेंटेनिंग ए हेल्थ वेट यानी आपको अपने वज़न पर भी ध्यान देना होगा। BMR बॉडी मास रेशियो यानी आपकी एज क्या है, आपकी लंबाई क्या है, उसी अनुसार आपका शरीर का वज़न भी होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तब क्या है आप फिजिकली हेल्दी माने जाएंगे। आगे देखेंगे एवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज टोबैको, अल्कोहल। ये तमाम सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी को बहुत बैडली इफ़ेक्ट करती हैं, इन सब चीज़ों से क्या आपको अवॉइड करना पड़ेगा अपने फिजिकल हेल्थ को बेटर रखने के लिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, आज की डेट में व्यक्ति चलते फिरते डेथ कर जा रहा है। आपको बाहर से देखने में सब कुछ लगेगा कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, आई एम वेल परफेक्ट एंड फिट, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट रेगुलर चेकअप्स आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर किस लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एंड स्क्रीनिंग, मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशन एंड इंजरीज़, बहुत सारे जो क्रॉनिक या बहुत क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं, इस चीज़ को क्या है रोकने के लिए ये मददगार होता है। तो ये रहा आपका क्या है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य जो अति आवश्यक है। और शारीरिक स्वास्थ्य क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं अभी आपने ये जाना। दूसरे तरीके का जो स्वास्थ्य होता है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अति आवश्यक है क्योंकि आपका शरीर देखने में बहुत सुंदर है, आप 6 फीट के लंबे चौड़े हट्टे कट्टे क्या हैं पर्सनालिटी है, लेकिन आपका दिमाग ही जो है क्या डिस्टर्ब रहता है। आप मेंटली क्या है प्रोडक्टिव नहीं है, तो ऐसे फिर हेल्थ का क्या फ़ायदा, ये तो एक अधूरा स्वास्थ्य होगा। मेंटल हेल्थ रिएक्ट्स टू आवर कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ वी थिंक, फील एंड बिहेव, and it also affects our ability to handle stress and includes emotional stability, coping with stress and adversity, positive self-esteem, healthy relationships, effective communication skills, seeking help when needed, managing mental disorders such as depressions, anxiety and bipolar disorder। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को देखा। कॉग्निटिव इमोशनल यानी संज्ञानात्मक भावनाएं जो होती हैं उसको, मनोवैज्ञानिक कल्याण, और तमाम सारे आप लोगों से बिहेव करते हैं कैसे, आप सोचते कैसे हैं, आप अपने जीवन में प्रेशर और एंग्जाइटी को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब आपके मेंटल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मानसिक रूप से कमज़ोर इंसान बहुत ही जल्दी अपने इमोशंस से प्रभावित हो जाता है और अपने क्या है मानसिक स्थिति को खो बैठता है, अपने आपे को खो बैठता है, गलत डिसीजन ले लेता है या कुछ गलत एक्टिविटी कर बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति क्या है मेंटली स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति तमाम सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता है। मानसिक रूप से स्ट्रांग व्यक्ति जो होता है वो तमाम सारे अप्स एंड डाउन्स को सोचने के बाद ही कोई एक्शन लेता है। तुरंत क्या है एक्शन नहीं लेता है, बल्कि वो चीज़ में सोचता है, विचार करता है, मंथन करके ही अपने जीवन में क्या है एक्शन लेता है। तो जो मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, इस चीज़ को बेटर होना बहुत आवश्यक है। और मेंटल हेल्थ के लिए जो सबसे कारगर चीज़ है वो है रीडिंग हैबिट्स, पढ़ने की जो आदत है। पढ़ने की आदत में क्या चीज़, कुछ भी नहीं, अखबार जो तमाम सारी घटनाओं, दुर्घटनाओं, बुराइयों, रेप, मर्डर, अपहरण, एक्सीडेंट्स, तमाम सारी बेकार चीज़ों से भरा पड़ा हुआ आज का न्यूज़पेपर, उसको पढ़ने से नहीं होगा। फालतू के जो क्या है टीवी चैनल्स को देखने से नहीं होगा। तमाम सारे फालतू के सीरियल्स जो आपके माइंड को डिस्टर्ब या मैनिपुलेट करते हैं, उसको देखने से नहीं होगा। रीडिंग हैबिट का मतलब होता है वो चीज़ें पढ़ना जो जीवन में आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं।
जैसे बहुत सारी आपको किताबें ऐसी भरी पड़ी हैं जो बहुत सारे मेंटल कंडीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत कोई व्यक्ति ज़िंदगी में असफलता से जूझ रहा था, तमाम सारी डिजीज़ से जूझ रहा था, लेकिन अपनी मेंटल कैपेसिटी की वजह से, अपनी मानसिक हेल्थ की वजह से, वो व्यक्ति अपनी थिंकिंग की वजह से उस चीज़ को क्योर कर पाया, वो भी बिना दवा के माध्यम से। और सक्सेस के बारे में कहा भी गया है, सक्सेस कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये क्या है, एक मेंटल स्टेट है जिसमें जाने के बाद कामयाबी आपके चरणों में ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार या कोई भी सफलता या कोई पैसा, ये सब क्या है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा है। जब अपने मेंटल कंडीशन को उस लेवल तक आप ले जा पाते हैं, उस सोच तक आप पहुंचा पाते हैं, तो सब चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो सब चीज़ें क्या है, मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो आप ऑटोमेटिक तमाम सारी चीज़ें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए रीडिंग हैबिट्स सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप अच्छे लोगों को पढ़िए, अच्छे लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, और तमाम सारी चीज़ें, ऐसी घटनाएं जो बड़े बड़े कामयाब लोगों को जीरो से हीरो बनाई हैं, उस चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तब जा कर के आपको मालूम पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है आपके सक्सेस में या आपके जीवन में। और आप जानते हैं आज के सोशल मीडिया के युग में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस इंसान मेंटली है। वो क्या है, एक मोबाइल या एक बॉक्स से बाहर सोच ही नहीं पाता। वो अगर उसे क्या है बोला जाए कि 84 + 86 आदमी कैलकुलेटर निकाल लेता है। वो अपने दिमाग पे क्या है जोर ही नहीं डालता, वो मशीनों का सहारा ले लेता है। अपने दिमाग से सोचता ही नहीं, सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो चुकी है। और किसी व्यक्ति ने कहा भी है कि आज की डेट में इंसान असफल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता या उसके अंदर स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, काबिलियत नहीं है, बल्कि करो इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो सोचता नहीं, और सोचता नहीं है इसलिए वो क्या है, हासिल नहीं करता। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है उसे बोलते हैं इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य। आज की डेट में हर व्यक्ति इमोशनली बहुत वीक हो गया है। उसके अंदर इमोशंस, जो डर है, जो भय है, जो एक लज्जा है, उसके ऊपर हावी है कि लोग क्या कहेंगे। कोई काम करने से पहले क्या है, मन में वो इमोशनली बहुत क्या है, वीक है, उसका मन बहुत कमज़ोर है, उसकी जो भावनाएं उसके ऊपर हावी है। और इसीलिए आज की डेट में इंसानों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो इमोशनल हेल्थ इज़ नथिंग बट, इमोशनल हेल्थ इज रिलेटेड टू आवर इमोशनल अवेयरनेस। जो भावनात्मक जागरूकता है वही क्या है, आपका इमोशनल हेल्थ है। आप भावनात्मक रूप से जितने जागरूक हैं, जितने एक्टिव हैं, जितने आप क्या है लिविंग हैं, उतने ही क्या है आप स्ट्रांग व्यक्ति माने जाएंगे। लेकिन आप भावनात्मक रूप से अगर आप टूटे हुए हैं, कमज़ोर हैं, डरे और घबराए हुए इंसान हैं, तो क्या है, आप समझिए कि अनहेल्दी पर्सन है। तो इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड मैनेजिंग आवर इमोशंस इफेक्टिवली। इट इंक्लूड्स बैलेंस्ड इमोशन। एक इमोशनली हेल्दी व्यक्ति जो होता है, जिसके भावनात्मक रूप से जो स्वस्थ है, वो व्यक्ति अपने इमोशन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। उससे बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा खुशी में उछलता नहीं है या दुखी नहीं होता है, बल्कि वो अपने आप को मेंटेन रखता है। उसके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए या कितनी भी उसके अनुकूल परिस्थिति आ जाए, वो उसमें क्या है, लगभग एक समान रहता है। उसे ही इमोशनली स्ट्रांग या इमोशनली हेल्दी व्यक्ति माना जाता है। और रेसिलेंस, यानी एक जो इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति या हेल्दी व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। वो हर चीज़ को समझ बूझ के करता है, दूसरे के भी फायदे और नुकसान को समझ सकता है। इसलिए पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम, उसके अंदर एक सकारात्मक आत्मसम्मान की भावना होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता है, लेकिन क्या है, वो पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ना कि निगेटिव। आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों को ठेस पहुंचा दें या नुकसान पहुंचा दें या उसको हम क्या है नीचा दिखा दें।
आत्मसम्मान का मतलब है वही व्यक्ति आत्मसम्मान का रियल भागीदार है जो दूसरे के सम्मान का भी ख्याल रखता है, तभी आप आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्टेड माने जाएंगे। आगे इसमें है कि हेल्दी रिलेशनशिप विथ पार्टनर्स एंड फैमिली। जो इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति है उसका अपने पार्टनर के साथ में, अपने कॉलीग्स के साथ में या अपने फैमिली के साथ में उसका बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है। उसके रिश्ते बहुत ही मजबूत होते हैं। स्ट्रांगली जो नहीं होता है इमोशन में, वो क्या है, उसके रिश्ते बहुत ही वीक होते हैं। आगे देखेंगे एक्सप्रेसिंग इमोशंस, बीइंग इन टच विथ वन सेल्फ एंड हेल्पिंग अदर्स। जो व्यक्ति इमोशनली स्ट्रांग होता है वो सबसे पहले खुद को प्यार करता है, खुद को रिस्पेक्ट करता है, खुद को सम्मान देता है और फिर वो दूसरों को सम्मान देता है, दूसरों को इज्जत करता है और दूसरों के लिए भी क्या है, वो मददगार होता है। तो इमोशनली स्ट्रांग होना ही आपको क्या है, इमोशनल हेल्दी माना जाता है। आगे देखेंगे सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। सामाजिक स्वास्थ्य कुछ और नहीं, आप एक इंसान हैं और हर इंसान क्या एक सामाजिक प्राणी है। हर इंसान का अपना समाज में क्या एक सम्मान होता है, एक इज्जत होती है, एक रुतबा होता है, एक अप्रोच होती है। और सिर्फ समाज या इंसानों का ही नहीं होता है, समाज पेड़ पौधों का होता है, जीव जंतुओं का होता है, जानवरों का भी होता है, चिड़ियों का होता है। हर चीज़ का एक समाज होता है और समाज के बिना हर चीज़ अधूरी होती है। क्योंकि जो आप कपड़े पहनते हैं, जो आप भोजन करते हैं या जो आप क्या हैं ट्रैवलिंग करते हैं, जीवन में कुछ भी सुबह से लेकर शाम तक जो आप इस्तेमाल करते हैं वो समाज के बिना संभव नहीं है। सब चीज़ें आप अपने घर में खुद नहीं क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए अलग अलग समाज का वर्ग ज़रूरी होता है और हर व्यक्ति को एक दूसरे की क्या ज़रूरत होती है। तो सामाजिक व्यक्ति वो होता है जो अपने में ही नहीं, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में या अपने ही घर के बारे में सोचने के बजाय वो और लोगों के बारे में भी, समाज के बारे में, देश के बारे में, दूसरों के बारे में और हर एक चीज़ के बारे में सोचता है जिससे समाज का भला हो सकता है। क्योंकि आप भी उसी समाज का एक हिस्सा हैं। समाज का भला होगा, आपका भला ऑटोमेटिक होगा। और सोशल हेल्थ में एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर्स, आप जितने क्या हैं सोशली स्ट्रांग होंगे उतना ही ज़्यादा आपका लोगों से इंटरेक्शन मजबूत होगा। मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड इंगेजेस इन सपोर्टिव सोशल नेटवर्क, जो सामाजिक नेटवर्क है वो आपका स्ट्रांग होगा, ज़्यादा लोगों तक आपकी अप्रोच होगी। और इसको मेंटेन करने के लिए सबसे चीज़ जो ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में वीक है तो आप एक सामाजिक व्यक्ति हो ही नहीं सकते। एक सामाजिक व्यक्ति वो होता है जिसका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वही समाज में तमाम सारी बुराइयों को मैनेज कर सकता है, तमाम सारी चीज़ों को क्रिएटिविटी ला सकता है और समाज को सुदृढ़ और सभ्य बना सकता है। वही समाज को सुरक्षित रख सकता है, वही समाज को मजबूत बना सकता है जिसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, क्योंकि समाज सुनता उसी की है। लेकिन जिसका कम्युनिकेशन ही वीक होता है उसकी समाज क्या, उसकी तो लोग घर में भी नहीं सुनते हैं, उसके तो लोग अपने ही नहीं सुनते हैं और उसी में ही परेशान रहता है। तो सामाजिक रूप से अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होगा और कम्युनिकेशन स्किल जितनी स्ट्रांग होगी आप सोशली उतने ज़्यादा हेल्दी माने जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस, आप जितने ज़्यादा क्या रिलेशनशिप रिश्ते बनाते हैं, जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलते हैं, सामाजिक रूप से आप उतने ज़्यादा स्वस्थ होते जाते हैं। सोचिए अगर आपके जीवन में हर डिपार्टमेंट का, हर टाइप के लोगों से आपका कनेक्शन हो तो क्या कोई काम आपका अधूरा रह सकता है? नहीं, आपकी हर जगह अप्रोच होगी। आप एक फ़ोन घुमाएंगे और अपने रिश्तों के दम पर, अपने कनेक्शंस के दम पर आप बड़े बड़े काम फ्री ऑफ कॉस्ट चुटकियों में घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप सोशली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आप दूसरों को सम्मान दीजिए, बदले में आपको वो सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। इससे भी आप सामाजिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तमाम सारी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या है, अपने आप को पार्टिसिपेट करके अपने आप को आप इसमें आगे ले जा सकते हैं।
हैविंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनेपन की भावना डेवलप होती है, लोगों को भी और आपके अंदर भी अपनेपन की भावना होगी कि हर व्यक्ति समाज से जो जुड़ा हुआ है वो हर व्यक्ति सब कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हर व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। ये समाज के कल्याण के लिए आप कंट्रीब्यूट करना जारी रखिए, जो आप योगदान कर सकते हैं, चाहे वो धन से, चाहे वो आप शारीरिक रूप से, चाहे आप किसी तरीके से अपने ज्ञान या नॉलेज के आधार पर समाज को जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप करिए, और करना ही चाहिए, क्योंकि समाज में दिया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको डबल होकर के, ट्रिपल होकर के, 10x होकर के आपको वापस आता है। यानी समाज जितना सुदृढ़ होगा, जितना एजुकेटेड होगा, उस समाज में उतनी कम बुराइयां होंगी, उतने कम अपराध होंगे, उतनी कम समस्याएं होगी, और वो समाज उतना ही ज़्यादा फलता फूलता है। इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। कोई भी समाज जितना ज़्यादा शिक्षित है उस समाज में देखिए कम अंधविश्वास है। उस समाज को आज के राजनीतिक या नेता लोग कम मैनिपुलेट कर पाते हैं, क्योंकि अपनी वो बुद्धि और विवेक से अपना मत देते हैं। लेकिन जो समाज शिक्षित नहीं है वो समाज जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये तमाम सारी छोटी छोटी कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, और अपना नेता किसे चुनता है? जो अपने जाति का है, अपने संप्रदाय का है, अपने धर्म का है, अपने क्षेत्र का है, उसे चुनता है। भले वो व्यक्ति 1000 मर्डर, रेप, बलात्कार, घोटाला या गलत चीज़ों में दोषी है, फिर भी लोग उसे जिता देते हैं। ये दर्शाता है कि वो समाज अशिक्षित है। शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कुछ डिग्रियां हासिल कर लिए, कुछ तिथियां आपने रट लिया, कुछ किताबें आपने चट कर गए, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप निकाल लिए और आप कहीं नौकरी पा गए तो आप शिक्षित माने जाएंगे। शिक्षा का मतलब वो होता है कि आप जीवन जीना सीख जाएं। आज लोग शिक्षा हासिल कर ले रहे हैं, कोटा में जा कर के, बड़ी बड़ी जगह जा कर के IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA तमाम सारी चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और जब उनके जीवन में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं। क्यों? क्या उन्हें शिक्षित माना जाएगा? शिक्षा तो आपको जीना सिखाती है, फिर आप मरने के लिए कैसे सोच सकते हैं? तो समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, सोशल हेल्थ स्ट्रांग होने के लिए एजुकेटेड होना अति आवश्यक है। ये सबसे बड़ी वजह है कि जितना ही बेहतरीन एजुकेटेड समाज होगा वो समाज उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। जो एक 5वें प्रकार का हेल्थ है जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब स्वास्थ्य से ऊपर है। स्पिरिचुअली का मतलब होता है कि आध्यात्मिकता से जुड़ा होना। क्या आपका ये शरीर या आपका जो नाम है यही आपकी वास्तविकता है? शरीर तो धीरे धीरे क्या है, बुढ़ा होगा, तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस धरती पे आए आपसे पहले, और बहुत सारे लोग आपके बाद इस धरती पर आएंगे, लेकिन अस्तित्व किसका है? अस्तित्व उनका है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए। अच्छा कर्म कौन करता है? जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है, जो इंसान अपने आप से बाहर निकल करके किसी और चीज़ के बारे में सोचता है, जो मानव कल्याण के बारे में, समाज के कल्याण के बारे में, देश के कल्याण के बारे में, इस पूरे ग्लोब यानी पूरी धरती के कल्याण के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रांग या स्पिरिचुअली हेल्दी माना जाता है। तो स्पिरिचुअली हेल्दी का मतलब है स्पिरिचुअल हेल्थ इन्वॉल्व्स फाइंडिंग मीनिंग, यानी इस धरती पर आपके आने की वजह क्या है। सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह काम करना, चंद पैसे कमाना, अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना, और एक एक दिन ज़िंदगी काटते हुए इस दुनिया से चले जाना। क्या ये आपका मीनिंग है लाइफ का? नहीं। आपका यहाँ आने का पर्पज़ क्या है वो जानना स्पिरिचुअलिटी। गॉड के साथ आपका जो कनेक्शन प्लस सीकिंग पर्पज़ एंड मीनिंग इन लाइफ, अपने पर्पज़ को, अपने उद्देश्य को तलाश करना स्पिरिचुअलिटी है। कल्टिवेटिंग बिलीफ्स एंड वैल्यूज दैट गाइड्स बिहेवियर आवर इंगेजिंग इन पार्टिसिपेटिंग सच एज मेडिटेशन, प्रेयर और रिफ्लेक्शन। यानी क्या अपने जीवन में उन वैल्यूज़ का प्रैक्टिस करना, जो वैल्यूज़ आपको जीवन जीने के लिए
प्रेरित करते हैं। आपकी लाइफ में उन तमाम सारे करैक्टर्स, तमाम सारे बिहेवियर्स को डेली बेसिस पे डेवलप करना स्पिरिचुअलिटी है, जो इंसानी जीवन को बेहतर तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ इंसान जहाँ रहता है उस धरती को भी क्या है, बेहतरीन बना देता है। अपने अंदर की शांति, अपने मन की शांति, अगर आपको अंदर से क्या है, शांति फील हो रहा है, तो समझिए अब क्या स्पिरिचुअली हेल्दी है। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअली हेल्दी नहीं है, उसके पास तमाम सारा धन है, दौलत है, नाम है, पहचान है, रुतबा है, लेकिन अंदर से आदमी टूटा हुआ है, उसके मन में शांति नहीं है। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी संतुष्ट नहीं है, और के तलाश में लगातार भागते भागते एक दिन किसी काम का नहीं रह जाता। तो कंटेंटमेंट मीन संतोष, अपने अंदर संतोष को डेवलप करना, यानी कहाँ रुकना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कामयाब होने के लिए सफलता की दौड़ में हर आदमी दौड़ रहा है, लेकिन उस दौड़ में जाके रुकना कहाँ है। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, पहचान के पीछे भाग रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, अंधी दौड़। रुकना कहाँ है, इसे बोलते हैं कंटेंटमेंट, यानी संतोष। जो जान गया कि हमें रुकना कहाँ है। रुकना का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करना, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाना। रुकना का मतलब जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, कहाँ तक अपने आप को ले जा करके रोकना है, उसे बोलते हैं कंटेंटमेंट। बाकी आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक आगे बढ़ते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखते हैं आचार्य बालकृष्ण या बाबा रामदेव या क्या है, और तमाम सारे लोग जो आज 1000, 2000, 10,000, 20,000 करोड़ की कंपनी खड़ा करते जा रहे हैं। किस लिए? वो सक्सेस में तो नहीं रुक रहे हैं, वो तमाम सारी इंटरनेशनल कंपनीज को चैलेंज करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये तय कर लिया है, उनके जीवन में एक कंटेंटमेंट है, एक संतोष है कि हमें रोटी, हमें कपड़ा, हमें रहने के लिए एक मकान, इससे ज़्यादा कुछ उनकी कोई इच्छा नहीं है। चलने फिरने के लिए एक गाड़ी, समाज में लोगों से मिलने के लिए कुछ ज़रूरतें, तो उन्होंने अपना तय कर लिया है। उनके शरीर को, उनके ईगो को ये तमाम सारी बाहरी चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती हैं, अफेक्ट नहीं कर सकती हैं। डेवलपिंग कंपैशन एंड एम्पैथी टुवार्ड्स अदर्स। अगर आप एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर कंपैशन यानी करुणा की भावना। करुणा क्या होता है? करुणा भी क्या है? एक भाव है, एक इमोशन है। करुणा हमें कब आती है? जब हम बहुत ही ज़्यादा या खुद से भी ज़्यादा किसी चीज़ को लव करते हैं, लाइक करते हैं, तो अपने अंदर से एक करुणा निकलती है। और क्या है? एम्पैथी टुवार्ड्स अदर्स। एम्पैथी मीन्स समानुभूति। एक होती है सिंपैथी, सहानुभूति, और एक होता है एम्पैथी, समानुभूति। सिंपैथी में हम किसी के ऊपर दया करते हैं, उसे बेचारा, गरीब या कमज़ोर, ऐसा फीलिंग हमारे मन में आता है। लेकिन एम्पैथी यानी समानुभूति का मतलब जो दर्द आपके अंदर है, सेम आपका दर्द मैं अपने अंदर फील कर सकूं। जो इमोशन आपके अंदर है, चाहे वो खुशी का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो इमोशन जब हम अपने अंदर भी फील कर पाते हैं, यानी आपके अंदर का इमोशन जब हमारे अंदर का इमोशन बन जाता है, उसे बोलते हैं एम्पैथी या समानुभूति। समान अनुभूति, आपके जैसा ही मैं फील करूं, हमें दूसरों के प्रति रखना है, तो हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग माने जाएंगे। तो आज आपने देखा कि हेल्थ क्या है, आज आपने देखा वेलनेस क्या है, आज आपने देखा हेल्थ के टाइप्स क्या हैं, जिसमें आपने फिजिकल हेल्थ के बारे में पढ़ा, आपने मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा, और आपने इमोशनल हेल्थ के बारे में पढ़ा, सोशल हेल्थ के बारे में पढ़ा, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में पढ़ा। तो हेल्थ के जो 5 मुख्य प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपने जाना। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहे। इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।